तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, जय मसीह की। आपको आज गुड फ्राइडे है और आज का जो दिन है वो विशेष है हर एक मसीही के लिए, और ये दिन जो है पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। आज का नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश है कि गुड फ्राइडे गुड क्यों है, जबकि ये तो मातम का समय है। यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। आज के दिन तो हमें रोना चाहिए, आज हमें मातम मनाना चाहिए। तो फिर आज का फ्राइडे गुड फ्राइडे क्यों है, तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले जब अदालत लगी, तब वहाँ पर एक रीति थी कि एक व्यक्ति को छोड़ा जाता था। तब लोगों ने यीशु के बदले किसको मांगा? बरअब्बा को। ये बरअब्बा कौन था? आपको बताना बरअब्बा कौन था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आज के सवाल का जवाब मिल जाएगा कि बरअब्बा कौन था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरी की तरह आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश में चलेंगे। आज का जो संदेश है वो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का दिन है आज। तो ये मृत्यु का दिन गुड कैसे हो गया, जबकि मृत्यु का दिन तो बहुत बड़े दुख का समय होता है। ऐसा समय के लोग रो रहे होते हैं, छाती पीट रहे होते हैं, आंसू बहा रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो आज का दिन तो मातम का दिन है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, घरों में जब किसी की डेथ हो जाती है तो एक साल बाद उनकी बरसी भी बनाते हैं। हर साल मनाते हैं कि आज के दिन फलाने गुजर गए थे, तो उनकी याद में ऐसा किया जाता है। तो यीशु मसीह भी तो गुजरे थे, तो फिर हम क्यों खुश हैं, क्यों गुड फ्राइडे कह रहे हैं हम क्यों इसे बैड फ्राइडे नहीं कह रहे, हम क्यों इसे दुख का शुक्रवार नहीं कह रहे, हम इसे क्यों पवित्र शुक्रवार, हम क्यों इसे पवित्र शुक्रवार, हम क्यों इसे गुड फ्राइडे यानी कि अच्छा शुक्रवार कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, इसको जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक वचन है जो बहुत ही फेमस वचन है, जिसे गोल्डन वर्स भी कहा जाता है बाइबल की, और वो है यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इकलौता पुत्र दे दिया परमेश्वर ने। काहे के लिए दिया था, किस लिए दिया था परमेश्वर ने? इसीलिए दिया था कि हम उसके ऊपर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं और अपने पापों से छुटकारा पा जाए। परमेश्वर ने एक बेटा दिया और आज उसके पास अनगिनत बेटे और बेटियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। और यही विश्वास हमें जीवित रखता है। ये विश्वास हमें जीवित रखता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरा विश्वासी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। तो हम विश्वास से ही जीवित रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ये है कि यीशु मरा और जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का, जीवित और मरे हुओं का न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है। ये आशा, ये विश्वास हमें खुश रहने के लिए बाध्य करते हैं और हमें गुड फ्राइडे को, यीशु मसीह के मृत्यु के दिन को गुड फ्राइडे मनाने में विवश करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मर गए लेकिन फिर वो जी उठे और आज भी जीवित है। तो मैं क्यों मातम मनाऊं, मैं क्यों रोऊं,
मैं क्यों सफ़ेद कपड़े पहन के चर्च में जाकर ऐसे मुंह लटका कर खड़ा हो जाऊं कि मेरा यीशु मर गया? नहीं, मेरा यीशु तो जीवित है, मेरा यीशु तो जीवित है। देखिए लिखा है रोमियो की पत्री में, उसका 8 अध्याय और उसका 34 पद अगर हम पढ़ें तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। यीशु मर गया, फिर जी भी उठा। तो अगर हम जानते हैं कि यीशु मसीह मर गया, तो हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह जी उठा। तो यीशु मसीह तो जीवित है, तो फिर हम क्यों मातम मनाएं? क्यों कहें हाय प्रभु तू कहाँ है, मेरा प्रभु मर गया? हम क्यों रोएं? हम क्यों मातम मनाएं? हम क्यों छाती पीटें? हम क्यों दुहाइयाँ दें? हम क्यों आंसू बहाएं? हमारे तो खुशी का दिन है कि यीशु के मरने से मुझे जीवन मिला, उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली। अगर यीशु मसीह ना मरते ना दोस्तों, तो हमें छुटकारा नहीं मिलता। उसने अपना ब्लड देकर, अपना लहू देकर हमें द्रोही के हाथ से छुड़ा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखेंगे भजन संहिता 107 अध्याय 1 और 2 पद। देखिए क्या लिखा है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। दाम क्या दिया है? अपना बेटा दे दिया है। यूहन्ना 3:16। दाम देकर छुड़ा लिया है। किसने? किसको? हमें। किसने? परमेश्वर ने। किसको दे दिया? यीशु मसीह को। किसके हाथों में दे दिया? शैतान के हाथों में। तो लिखा है यहाँ पर कि यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। वो दाम आज के दिन दिया गया जब यीशु मसीह क्रूस पर लटक गए। यीशु मसीह ऐसे लटके हुए हैं, उनके हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, उनके सर के ऊपर कांटों का ताज है और वो एक लहूलुहान शरीर लेकर क्रूस पर लटके हुए हैं। वो यीशु, उसने कोड़े खाए किसके लिए? मेरे लिए। उसने मार खाई किसके लिए? मेरे लिए। लोग उसको थप्पड़ मारते थे, उसके मुंह पर थूकते थे और कहते थे कि अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता किसने तुझे मारा है। वो यीशु आज भी जीवित है। उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया। हमने क्या दिया उसको? हमने कोई बड़े बड़ी रकम चेक काट कर प्रभु यीशु मसीह को नहीं दे दिया। हमने अपना सब कुछ उसको नहीं दे दिया। वो तो हमसे अपना दिल, हमारा दिल मांगता है, हमने उस दिल तक को उसको नहीं दिया। हम अपनी इच्छाओं में, अभिलाषाओं में, लालसाओं में फंसे रहे, लेकिन वो हमें पुकारता रहा कि मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम अपने रास्ते पर चलते रहे, हम अपने रास्ते पर चलते रहे। हम देखते हैं यशाया 53 अध्याय और उसके 6 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है कि हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब के अधर्म, पाप, अपराध, गुनाह सब यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए। हम क्या कर रहे थे? 3 बातें यहाँ लिखी हैं कि हम सब के सब भटक गए थे, भेड़ों की नाई भटके हुए थे। दूसरी बात, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। इसका मतलब क्या है? अपना अपना मार्ग लेने का मतलब है हम अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे रहे। और लिखा है कि और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर ला दिया। हम अधर्मी लोग थे, हम पापी थे, हम गुनहगार थे। परमेश्वर ने हम पे दृष्टि की और अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दे दिया। वही यीशु आज के दिन क्रूस पर लटका दिया गया। दोस्तों, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे तब वो लहूलुहान शरीर में थे। एक एक कतरा उनका लहू का बहा क्रूस के ऊपर से। हम जब पढ़ते हैं पहला पतरस 2 अध्याय में, तो देखिए कितनी बड़ी बात पतरस ने यहाँ पर कही है। पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 24 पद। वो कहते हैं वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं।
लिखा है कि वो हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लाद लिया और वो क्रूस पर चढ़ गया। उसने शैतान को हमसे दूर कर दिया। उसने शैतान के हाथों से हमें छीन लिया और अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। वो यीशु आज भी जीवित है। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी, यहाँ पर लिखा है कि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह इस तरह से क्रूस पर लटके हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही विशेष बात आपको बता रहा हूँ। जब इस हाथ पर यीशु मसीह के कीलें ठोकी गईं तो यीशु मसीह ने इस तरफ के सारे रोग हमारे अपने ऊपर ले लिए। जब इस हाथ के ऊपर कील ठोकी गई तो यीशु मसीह ने इस ओर के सारे रोग अपने ऊपर ले लिए। जब यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया तो ऊपर के हिस्से के सारे रोग यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जब पैरों पर कील ठोकी गई तो यीशु मसीह ने नीचे के हिस्से के सारे रोग अपने ऊपर ले लिए। बचे थे अंदर के रोग जो हमारे अंदर होते हैं, अल्सर, कैंसर, पथरी, बहुत सारे रोग जो हमारे अंदर होते हैं वो बचे थे। तब क्या हुआ, जब भाला यीशु मसीह के घोंपा गया उनकी पसली में, तो जो अंदर के रोग थे वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा प्रेम कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15 उसके 13 पद में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। दोस्तों, ऐसा ही प्रेम वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम करें कि जहाँ मौका मिले हम कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। हम यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्या चाहता है वो ये चाहता है कि हम अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं और लालसाओं को छोड़कर एक पवित्र जीवन जिएं और उसके कदमों से लिपटे रहें, उसे पुकारते रहें, उसकी महिमा करते रहें। दोस्तों, आज गुड फ्राइडे इसलिए गुड है क्योंकि आज हमारे छुटकारे का दिन है। आज हमारे छुटकारे का दिन है। आज मैं खरीदा गया हूँ। आज मैं खरीदा गया हूँ। बोलिए, हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु कि तूने मुझे खरीद लिया अपना कीमती लहू बहाकर। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। दोस्तों, इसीलिए गुड फ्राइडे गुड है क्योंकि यीशु मसीह तो जीवित है। वो मरा इसलिए ताकि मुझे जीवन मिले। उसने इसलिए कोड़े खाए, मार खाई, कीले खाई, भाला खाया, कांटों का ताज सर पे रखवाया ताकि मैं और आप भले चंगे रहें, एक अच्छा जीवन जिएं, चंगाई हमको मिलती रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बरब्बा कौन था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु को धन्यवाद देते रहिए कि प्रभु अगर तू ना होता तो मैं भी ना होता, मैं भी ना होती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हैप्पी गुड फ्राइडे। प्रेज द लॉर्ड।